हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो सही जो स्टॉक है तो वो कैसे चुनें। ये काफ़ी लोगों का सवाल रहता है। तो ये आप हमेशा सुनते होंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे टिप्स भी मांगते रहते हैं। टिप के लिए आप देखेंगे वो टेलीग्राम पे भी बहुत जगह पे जो समझिए न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ ब्रोकर भी होते हैं, वो लोग भी बताते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैं, वो भी बताते हैं कि सही स्टॉक का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। जब भी किसी को इन्वेस्ट करना होता है कैपिटल मार्केट में, समझिए कि इन्वेस्ट करना होता है या फिर उसको कोई एक शेयर लेना होता है, तो वो क्या करता है, पहले टिप के पीछे भागता है और कंपनियों को वो पूछता है, सबसे पूछता है। चाहे वो सोचता है कोई जो बड़े इन्वेस्टर हैं वही मतलब उसको एक बार बता दें स्टॉक के बारे में, उसमें वो इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्ट करके वो समझिए कि जितना प्रॉफिट वो निकाल सके तो वो भी उतना ही प्रॉफिट निकाल सके। और ऐसा होता भी है। अगर आप चाहें तो जो भी मतलब इन्वेस्टर होते हैं, चाहे उनको प्रमोटर बोलते हैं, जो कि बड़े स्टेक लेके बैठे रहते हैं किसी भी स्टॉक में, तो वहाँ से आप क्या मतलब समझिए कि वहाँ से आप उनके देख सकते हैं पोर्टफोलियो की कौन कौन से स्टॉक वो ले सके हैं, तो वहाँ से तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का सवाल है कि मैं खुद से समझिए कि कैसे स्टॉक में अच्छा स्टॉक जो अच्छी कंपनी होती है उसको चूज कर सकता हूँ। तो इसमें कुछ मैं आपको पैरामीटर बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं। तो ये आप इसमें देखेंगे, क्योंकि एनएसई में आप समझिए कि एनएसई में आपको जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो उसमें लगभग 2200 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड हैं। फिर आपको बीएसई देखने को मिलेगा, उसमें तो 8000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अब इन सब में से आप कंपनी को कैसे फ़िल्टर करेंगे, इसके लिए कुछ पैरामीटर हैं जो कि एक्सपर्ट भी इसी का यूज करते हैं, चाहे जो समझिए कि न्यूज़ पे आके बताते हैं वो भी इसी का यूज करते हैं। तो इन सब से आप खुद समझिए कर सकते हैं। तो दो तरह से देखेंगे तो स्टॉक में एनालिसिस होता है। एक तो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब समझिए कंपनी का ग्रोथ देखा जाता है, कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब समझिए ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्ट्री देखा जाता है, पी रेशियो देखा जाता है, कंपनी का डेट देखा जाता है, कंपनी का आरओई देखा जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो दो तरह से होती हैं। और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कैसे चार्ट पैटर्न जो कैंडलस्टिक होती है उसके अनुसार देखा जाता है। और कैंडलस्टिक के साथ बहुत सारे लोग इंडिकेटर का फॉलो करते हैं, इंडिकेटर के अनुसार देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, ये फिर देखेंगे डे वाइज देखते हैं। तो देख के वो जो समझिए वो टेक्निकल एनालिसिस पे लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस एज कंपेयर अगर आप मतलब फंडामेंटल एनालिसिस से कंपेयर करते हैं तो उससे इजी माना जाता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस समझिए एक जॉब जैसा है, जो प्रोफेशन है आपका बिल्कुल वैसे होता है। तो उसके लिए तो आप समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस के तरफ बढ़ के वहाँ से स्टॉक ले सकते हैं जब भी स्टॉक में मोमेंटम आए। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं समझिए वो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल प्रोफेशन जैसा है जो कि लोग यूज करते हैं इसमें, जो अब समझिए इसी में उनको काम करना है। उनको जॉब भी है, तो आप जॉब जाते होंगे समझिए, जो भी 8 घंटे का जॉब करते होंगे तो उनका यही काम है, जॉब ही है उनका। वो बिल्कुल एनालिसिस करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, फिर जाके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ जो पैरामीटर हैं जो कि आप भी देख के समझिए कि अच्छा स्टॉक एक उठा सकते हैं, तो वो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप खरीदते टाइम समझिए कि ध्यान में रखिएगा, तो ये बहुत आपका फ़ायदा होगा। तो आप कुछ नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं, तो आपको सबसे पहले करनी क्या है समझिए, जो नए होंगे, जो कि बहुत बैलेंस शीट जानना नहीं जानते होंगे, टेक्निकल का भी उतना ज्ञान नहीं है, तो आपको क्या देखना है कि कंपनी पुरानी होनी चाहिए। सबसे बड़ा आपको यही देखना है कि कंपनी पुरानी होनी चाहिए। कंपनी समझिए कि 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो दिखा चुकी हो, कंपनी मार्केट में स्टेबल हो चुकी हो। 20 साल 30 साल की भी जो मतलब जितनी पुरानी कंपनी होगी, और समझिए उसमें लगाना उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो देखेंगे तो सभी क्राइसिस जो आती है, चाहे देखेंगे जो भी चीज़ें होती हैं वो झेल चुकी रहती हैं, झेल के समझिए कि वो बहुत दिनों से स्टेबल है, तो आगे भी ऐसा माना जाता है स्टेबल रहेगी। और उसको पूरा बिजनेस का जो फंडामेंटल होता है, मतलब जो समझिए बिजनेस का फंडा होता है, वो सब वो समझ गई होती है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे बेटर माना जाता है। तो कंपनी का आपको देखना है कि कंपनी काफ़ी पुरानी हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि टाटा कंपनी है तो इनका समूह ही है, देखेंगे तो टाटा में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टाटा की सभी कंपनियाँ देखेंगे बहुत दिनों से, और इसमें हेर फेर ज़्यादा आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी सही रहता है। तो इन सब कंपनियों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें कोई सजेशन नहीं है मेरा कि आप किस पे इन्वेस्ट करें, वो आपके अनुसार आप देख सकते हैं। और सब उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी देखना है कि कंपनी ईयरली ग्रोथ दिखा रही हो, क्वार्टर में ग्रोथ दिखा रही हो। मतलब कभी कभी आप देखेंगे तो डिप आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि परमानेंट तुम्हारा डिप बना हुआ है लेकिन हम फिर भी स्टॉक को खरीदे जा रहे हैं। ये नहीं देखना है, वहाँ से जल्दी निकलना है आपको। कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है
कभी भी इन्वेस्ट करने जाए तो सेक्टर पहले चूज करना है आपको, कौन से सेक्टर में जाना है। जैसे जिस सेक्टर में हमेशा ग्रोथ बनी रहे, सेक्टर पे ज़्यादा नहीं चीज़ें आ सके, तो आपको सेक्टर चूज करना है। जैसे आप देखेंगे मेडिकल सेक्टर होता है, तो मेडिकल सेक्टर में हमेशा जो फार्मा कंपनियां होती हैं, तो फार्मा कंपनियां भी देखेंगे बहुत सारी पुरानी कंपनियां हैं जो कि आज भी चलते आ रही हैं। तो फार्मा में आपको मेडिसिन की जो ज़रूरत है हमेशा बनी ही रहेंगी, तो ये फार्मा सेक्टर भी सबसे अच्छा माना जाता है। फिर आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल भी सेक्टर सही माना जाता है, बैंक सेक्टर भी सही माना जाता है। तो इन सब में क्या है कि बिना इसके जो इंसान है वो नहीं रह सकता है, तो इसकी ज़रूरत होती है। तो मेडिकल सेक्टर में आप देखेंगे कोविड भी आया था, तो सारे जो सेक्टर थे समझिए स्लो डाउन का सामना वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन मेडिकल सेक्टर उस टाइम भी देखेंगे बूम पे था। तो मेडिकल सेक्टर हमेशा चलते रहती है। रेलवे सेक्टर हुआ, मेडिकल सेक्टर हुआ, फिर पावर सेक्टर आजकल नया सेक्टर बन रहा है। कुछ दिनों पहले आप देखेंगे आईटी सेक्टर का हब था। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा कंपनियां, जो आईटी सेक्टर की कंपनियां थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही थी, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो पहले आपको सेक्टर चूज करना होता है। सेक्टर में जो टॉप मोस्ट कंपनियां होती हैं, जैसे 5-10 कंपनियां होती हैं, हर एक टॉप मोस्ट कंपनियां होती हैं, तो फिर उसमें आपको चूज करना होता है। 1-2 कंपनियां सेक्टर वाइज चूज करिए, 2-3 में ही लगाएं। पैसा का डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है। जब 10,000 रुपये डालने हैं तो आपको मिनिमम 5 कंपनियां तो उसमें लेनी ही है, और सेक्टर वाइज आप चूज करके ले सकते हैं। और कंपनी का ये भी आप मिला सकते हैं कि कंपनी के पास हमेशा काम पड़ी हो, फ्यूचर में मतलब काम की कमी ना हो। पहले से ही देखेंगे जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं पहले से ही बुकिंग रहती हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में देखेंगे गाड़ी की जितनी कंपनियां रहती हैं तो बुकिंग आप देखेंगे तो पहले से ही बुकिंग रहता है उनके काम का, तो यानी उनके पास काम बहुत है, और काम होगा तो प्रॉफिट तो होगा ही। प्रॉफिट होगा तो मतलब समझिए 2-3 साल तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। जब बुकिंग है, नहीं भी काम आएगा तब भी वो कंपनियां जो होती हैं 3-4 साल तक प्रॉफिट दिखाएंगी ही, तो वहाँ पे आप स्टेबल होकर पैसा लगा के समझिए निकाल सकते हैं प्रॉफिट। तो काम देखना है कि काम कंपनी के पास हमेशा बने रहनी चाहिए। और आपको ये अवॉइड करना है समझिए कि सरकारी मतलब जहाँ पे जो सरकारी चीज़ों का ज़्यादा हस्तक्षेप हो, जैसे कि कभी भी गवर्नमेंट रूल लेके आ सके जिस पे कि न्यूज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े किसी भी स्टॉक में, तो उसमें आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे आप देखेंगे अभी पेटीएम का हुआ था, पेटीएम कितना नीचे चला गया, तो इन सब पे जैसे कि कभी भी गवर्नमेंट रूल ला सकती है, तो इन सब को अवॉइड करना है आपका, क्योंकि एक बार में ही देखेंगे आपको बेचने का भी मौका नहीं मिलता है। आपका पैसा सीधे देखेंगे तो 100% 200% एक बार में गिर सकता है। तो ये अवॉइड करनी है कि जहाँ पे सरकारी रूल ज़्यादा आ सकते हैं, गवर्नमेंट का जहाँ पे हस्तक्षेप ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों को आप समझिए कि अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है। और फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस पे भी ध्यान देना है। टेक्निकल एनालिसिस सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ मतलब समझिए जब भी अपना ग्रोथ रेट कम करती हैं तो वहाँ पे पता चलने लगता है, चाहे कभी भी अपना सपोर्ट तोड़ने लगता है नीचे आने का, तो वहाँ पे सीधे सीधे इंडिकेटर हो या फिर आपका कैंडलस्टिक हो वो बता देता है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस समझिए कि इतना ईजी नहीं है, ये बिल्कुल जॉब जैसा है, और इसमें लोग जो लगे रहते हैं हमेशा 2-3 साल तक, वो मतलब समझिए फंडामेंटल एनालिसिस 10 साल भी लग सकते हैं आपको। कंपनी का बैलेंस शीट, सीए वाले जो लोग होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा समझिए बिजनेस के बारे में पढ़े होते हैं, बैलेंस शीट वगैरह देखने आता है, वो लोग क्या करते हैं, उनका यही काम ही है, यही देखने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें कर सकते हैं, ये जो मैंने पैरामीटर बताया। और आपको अवॉइड क्या करना है मार्केट में समझिए, तो छोटे स्टॉक पे काम नहीं करना है, जो पेनी स्टॉक होते हैं उन पे काम नहीं करना है, नहीं तो आपको लॉस ही होंगे, क्योंकि उनको ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे आपको कोई संभावना नहीं है, वहाँ पे आपको समझिए कि लॉस ही होगा, क्योंकि उनके अनुसार चीज़ें चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ें ये अवॉइड करनी है आपको कि ऑपरेटर वाली चीज़ों में आपको नहीं जानी है, मतलब कि जो छोटे स्टॉक हैं वहाँ पे काम नहीं करना है। जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो वहाँ पे काम करना है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक को हिलाना ऑपरेटरों के बस की बात नहीं है। तो ये करना है। पेनी स्टॉक में काम नहीं करना, छोटे स्टॉक में काम नहीं करना। पेनी स्टॉक ही समझिए, पेनी स्टॉक समझिए जो कि हमेशा देखेंगे अपर सर्किट लग रहा है, उसमें लोअर सर्किट लग रहा है, कभी बेचने वाले नहीं मिल रहे हैं, कभी खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो उन स्टॉक में आपको बिल्कुल भूल के भी काम नहीं करना है। और वॉल्यूम जिसमें कम हो वो तो आपको छूना ही नहीं है स्टॉक, वॉल्यूम कम हो, क्योंकि वॉल्यूम जिसमें कम रहेगी, मतलब जो खरीदार और बेचदार जब कम रहेंगे तो वहाँ पे मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो वॉल्यूम कम वाले स्टॉक में आपको नहीं जाना है। और गिरते टाइम आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। मैंने बहुत बार सुना है लोगों से कि जो स्टॉक जितना गिरे तो आपको लेते जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा गिरते हुए स्टॉक पे लेना है, वो आपको देख के चीज़ें करनी होती है। सही बात है, जब मार्केट गिरे तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, लेकिन कोई स्टॉक गिरना शुरू हो रहा है वहाँ पे एवरेजिंग करना नहीं चाहिए। कभी भी अप साइड में देखेंगे एवरेजिंग करनी चाहिए। जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं वहाँ पे आप पैसे धीरे धीरे और ऐड कर सकते हैं, लेकिन कभी गिरते शेयर पे एवरेजिंग मत करिए। ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और जो ये मैंने आपको बताया चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप एक अच्छा समझिए कि स्टॉक चूज कर सकते हैं और चुन के वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।